देखिए 1.10 कहता है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. देखो सबसे पहला तो काम भाई हम करते हैं गिवन क्या है, ठीक है। अब चूंकि हम टॉपिक नहीं समझा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम टॉपिक के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चूंकि इसका इंडिकेशन होता है इसलिए हमको हिंदी में की जरूरत नहीं है, मतलब लैंग्वेज उसमें लिखेंगे नहीं, हम लिख देंगे पी गिवन है। पी कितना गिवन है? 4 इंटू 10⁻⁹ 4 इंटू, अब बहुत लोग सीएम लिखा है ना, तो वो कैपिटल सी लिखा हुआ है इसलिए कूलम मीटर है, अगर स्मॉल सी होता तो सेंटीमीटर होता। और जो थीटा दिया है वो 30 डिग्री है, ये ध्यान रखिए। अलोंग जो एंगल है विद इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ध्यान से समझिएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो हमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टाउ निकालना है। टॉर्क होता क्या है? हम फॉर्मूले की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम फिजिक्स की भाषा में टॉर्क का मतलब क्या होता है। बोले इससे क्या मतलब है? यहां तो लिखा नहीं टॉर्क का मतलब बताओ। नहीं, अब आप कहेंगे ये तो लिखा नहीं टॉर्क का मतलब बताओ। हमने आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा, टॉर्क क्या चीज है। किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं मालूम, उसने कहा दीदी टॉर्क क्या होता है? दीदी कैन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कल फोर्स क्या होता है? फोर्स वो जानता है थोड़ा बहुत, तो उसको फार्मूला थोड़ी हमको। हमने आपसे कहा टॉर्क, फिजिक्स की भाषा में टॉर्क का मतलब क्या होता है ये बताइए आप। सुनिए ध्यान से, वो उसको टॉर्क, हाँ बोलो हाँ कुछ बोला। देखिए अगर किसी बॉडी, सुनिए ध्यान से, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगा के उसको लीनियर धक्का मार दें, ठीक है, तो उसे फोर्स कहते हैं। और अगर फोर्स लगा के बॉडी को रोटेट कर दें तो उसे टॉर्क कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा किसी से मारेंगे लात, साले खड़बड़ा के गिर जाओगे, तो मारेंगे लात मतलब हमने फोर्स लगा दिया उसको, है ना। नहीं, हम चूंकि अपने क्षेत्र की भाषा ऐसी है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो बच्चे समझते हैं, टीचर कभी ऐसा बोलता है। और हमने कहा मारेंगे थप्पड़ तो थोबड़ा घूम जाएगा, तुम्हारा खोपड़ी घूम जाएगी। तो यानी जो वो थप्पड़ हमने मारा खोपड़ी घूमने वाला, वो हमने क्या लगाया है? वो हमने टॉर्क लगाया है, ठीक है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि भाई एक तरफ एक पॉजिटिव प्लेट रही होगी, एक तरफ एक निगेटिव प्लेट रही होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर कोई डाइपोल यहां रखा -q से +q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि भाई आप हमारी डायरेक्शन में आ जाओ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? +q पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा QE, और -q पे इधर फोर्स लगाएगा QE। तो इन दोनों की वजह से ये रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। रोटेट करने की टेंडेंसी को ही टॉर्क कहते हैं। हम चाहते हैं न्यूमेरिकल के साथ साथ उसका लॉजिक भी पकड़ में आए क्या है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P sin थीटा। ये ध्यान रखिएगा, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा दिया है। कभी कभी हम बदतमीजी कर दें, हम ये थीटा दे दें, हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल से 30 डिग्री बनाता है, तो आप क्यों 30 को ना पकड़ के थीटा लिख देना, वो 60 हो जाएगा थीटा। तो P हो गया 4 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 5 इंटू 10⁴ प्लस 10⁴ इंटू ये sin 30 आ जाएगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 2 से कटेगा, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 10 इंटू 10⁻⁹ प्लस 4, इसको हम 10⁻⁻5 प्लस 1 यानी 10⁻⁻4 लिख सकते हैं ना। यूनिट क्या लिखें? किलोग्राम, बिना यूनिट न्यूटन मीटर। हमने आपसे कहा था जब भी साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो अगर कैपिटल लेटर लिख रहे हैं तो उसका नाम का पहला लेटर लिखेंगे, और अगर कंप्लीट नाम लिखना है तो होल लेटर विल बी स्मॉल,
कैपिटल नहीं लिखा जाता, ये यूनिट लिखने का तरीका होता है, ठीक है, नाम लिखने का नहीं। तो दिस इज 1.10, ठीक है।